फेट पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। फेट पैरामीटर मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्या क्या पैरामीटर्स है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है इसका कोई भी फेट को शो करने के लिए। तो फेट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फेट पैरामीटर्स को डिस्कशन करने के पहले बेसिकली मैं ड्रेन करेंट का इक्वेशन बता देता हूँ। ड्रेन करेंट का इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको शॉकली इक्वेशन भी बोलते हैं। मतलब उस फेट में ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करेंट ड्रेन करेंट कहलाता है। और इस ड्रेन करेंट को हम ड्रेन टू सोर्स करेंट भी बोलते हैं। फ्लोइंग ड्रेन करेंट या फिर ड्रेन टू सोर्स करेंट आईडी बोलो, चाहे इसको आईडीएस बोलो। आईडीएस इक्वल टू होता है आईडीएसएस इंटू 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP। आईडी इक्वल टू आईडीएस इक्वल टू आईडीएसएस इंटू 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करेंट। ड्रेन बस करेंट भी बोल सकते हैं या भी ड्रेन टू सोर्स करेंट इन केस ऑफ फेट जेफेट। और ये होता है आईडीएस इक्वल टू आईडीएसएस इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। वेयर VGS क्या है, गेट टू सोर्स इनपुट वोल्टेज। गेट टू सोर्स है इनपुट वोल्टेज है। आप सभी ने देखा, ऑपरेशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखा कि जैसे जैसे हम गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों होता है पूरा समझिए आप लोग। डिप्लेशन लेयर और चैनल का खेलबाजी शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। तो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज गेट टू सोर्स है इनपुट वोल्टेज। VP क्या बोला अपन, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज आप सभी ने कर्व में देखा। पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है, जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर फ्लो होने वाला ड्रेन टू सोर्स करंट है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। या फिर जिस सर्टेन वोल्टेज के बाद ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है, या फिर जिस सर्टेन वोल्टेज पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि VP के बाद ही कांस्टेंट होता है और VP पर ही वो मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है, वो पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। IDSS क्या है, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला सेचुरेशन करंट है। सेचुरेशन करंट का फ्लो कब होता है, जब हम उसके गेट और सोर्स के बीच अप्लाइड इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब 0 रहता है तो चैनल का विड्थ है वो वाइडर रहता है, वाइडर विड्थ का रहता है, बहुत चौड़ा चैनल रहता है। तो वाइडर जो चैनल है उससे होकर लार्ज अमाउंट में कैरियर ट्रेवल कर सकता है। तो जब कैरियर को ट्रेवल करने के लिए लार्ज स्पेस अवेलेबल है, चैनल का साइज बड़ा दिख रहा है, चैनल लार्ज चैनल अवेलेबल है, तो फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी लार्ज होता है। तो क्या है, वही सेचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। VP पिंच ऑफ वोल्टेज, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज होता है और इसी इनपुट वोल्टेज के वैल्यू को वेरी करके हम इस आउटपुट ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूँ तो व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू 0, तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जो कि इनपुट वोल्टेज होता है, अगर मैं इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू का अगर 0 रख दूँ, जब 0 होता है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, ID इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS, VGS का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई VP
का होल स्क्वायर। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू 0 है तो उस समय VGS का वैल्यू 0 रख दिया, तो इक्वेशन में क्या मिला, IDSS, और ये क्या होगा, ID होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो उस समय फ्लो होने वाला करेंट है वो ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करेंट के बराबर होगा। तो वही तो बताया ना। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू 0 रहता है तभी उस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे लार्ज अमाउंट में उसमें करेंट का फ्लो होता है। तो फ्लो होने वाले करंट को ही ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं, जिसको IDSS से शो करते हैं। क्लियर हुआ एक पॉइंट। कब होता है IDSS, जब VGS का वैल्यू क्या होता है, 0। व्हेन एंड अगर मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज की बात करूं, VGS इक्वल टू अगर VP कर देता हूं, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक नंबर की इक्वेशन से क्या होगा, तो IDSS इक्वल टू क्या होगा, IDSS 1 माइनस दोनों बराबर गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ के बराबर होगा, तो VP, ऐसा दोनों VP कैंसिल होंगे। VGS इक्वल टू VP है तो दोनों का रेशियो 1, 1 माइनस 1 का क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो उस समय IDS का वैल्यू क्या होगा, 0। तो उस समय कोई भी ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू को हम पिंच ऑफ के बराबर कर देंगे तो वो पिंच ऑफ के बराबर जब वो होगा तो क्या होगा, जंक्शन के आइदर साइड पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर बहुत वाइडर हो जाएगा, और इतना वाइडर डिप्लेशन लेयर होंगे कि वो जंक्शन है, दैट मीन्स चैनल है, वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। चैनल का कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होने के कारण उस चैनल से होकर कोई भी कैरियर का ट्रेवल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कोई भी कैरियर उससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट, मूवमेंट रेट कम्प्लीटली 0, और कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट, उसका मूवमेंट रेट कम्प्लीटली 0 होने के कारण उससे होकर कोई भी ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो नहीं होगा, तो IDS का वैल्यू 0। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ के बराबर होंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में चैनल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, कैरियर को क्रॉस करने के लिए कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो जब कैरियर चैनल से होकर सोर्स से ड्रेन की ओर नहीं जा पाएगा तो ड्रेन से सोर्स की ओर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो IDS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये ड्रेन करंट है, ये शॉकली करंट इक्वेशन कहलाता है। फेट के केस में, जेफेट के केस में कहीं कहीं पर ID लिखा रहता है, चाहते तो आप IDS भी लिख सकते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज शॉकली इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द करेंट ऑफ जेफेट। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम ड्रेन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जेफेट के केस में ड्रेन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ड्रेन रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ड्रेन रेजिस्टेंस बेसिकली ये AC रेजिस्टेंस है, बेसिकली AC रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट है ना, जेफेट का AC रेजिस्टेंस, या फिर इसी को ड्रेन रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर ये बेसिकली ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट है। सो RD स्मॉल RD से शो करते हैं, डायनेमिक है तो RD इज ड्रेन रेजिस्टेंस एंड दिस इज रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, ये आउटपुट वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट IDS, कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज एज अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में है, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है RD, ड्रेन रेजिस्टेंस। सो ड्रेन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ फेट पैरामीटर, एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी जेफेट की इंटरनल रेजिस्टेंस को, उसकी चैनल की रेजिस्टेंस को बताएगा। तो ड्रेन रेजिस्टेंस बेसिकली कोई भी जेफेट का एक AC रेजिस्टेंस होता है
जिसको स्मॉल आर डी से शो करते हैं। और ये आर डी इक्वल टू होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट। तो चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट। तो गेट टू सोर्स इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए अगर चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट का अगर रेशियो बनाए तो वही रेशियो क्या कहलाता है, ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ दी जेफेट। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि VGS कांस्टेंट क्यों। मैंने अभी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी लिया और एक ऑपरेशन भी बताया। आप सभी ने देखा कि VGS है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, और ये गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है ना जेफेट के लिए इनपुट वोल्टेज होता है, और ये जो इनपुट वोल्टेज होता है ना हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होता है। अगर इस हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू अगर कुछ वेरी हुआ तो इसकी वोल्टेज वेरी होने से फ्लो होने वाला ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू भी क्या होता है, वेरी होने लगता है। तो फ्लो होने वाला ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू वेरी होगा तो उस चैनल उस डिवाइस की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो डिवाइस की रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसका ड्रेन रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है। सो ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो ये होगा प्योर थियोरेटिकली लिखना, वेयर VDS इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VDS is drain to source voltage, drain to source voltage, drain to source voltage है VDS, and IDS क्या है आपका, drain to source current, drain to source current, drain to source current। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है। चाहते हैं तो आप इसको आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस टू दी आउटपुट करंट में चेंज का रेशियो है, कीपिंग इनपुट वोल्टेज ऐसे कांस्टेंट, तो इसको आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट भी बोल सकते हैं, या फिर ड्रेन रेजिस्टेंस बोलो, चाहे AC रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट बोलो, चाहे डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट, इतना चीज़ बोल सकते हो। डायनेमिक चाहे AC बोलो चाहे ड्रेन बोलो, मेरे हिसाब से तो आप इसको आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगला है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टर वाला कंडक्टेंस ना, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जेफेट, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ट्रांस कंडक्टेंस को मैथमेटिकली स्मॉल gm से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंडक्टेंस का मतलब होता है, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा बोल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, तो कंडक्टेंस है वो करंट और वोल्टेज का रेशियो होगा। लेकिन ये जो रेशियो है वो ट्रांस कंडक्टेंस है, तो इट विल बी रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट टू दी चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, कीपिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट। ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करेंट दैट इज चेंज इन आउटपुट करेंट टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज दैट इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करेंट में चेंज टू द इनपुट करेंट में चेंज, इनपुट वोल्टेज में चेंज का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस, कीपिंग ड्रेन टू सोर्स आउटपुट वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट। ठीक है। देखो सिर्फ कंडक्टेंस बोलता ना तो करंट और वोल्टेज का रेशियो बनता है। अगर इनपुट कंडक्टेंस बोलता तो चेंज इन इनपुट करंट टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज होता है, अगर इनपुट साइड की बात करते हैं तो। अगर सिर्फ आउटपुट कंडक्टेंस बोलता
तो चेंज इन आउटपुट करंट टू दी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज की बातें होता है। एक ही साइड का रेशियो बनता है ना, इनपुट बोलता है तो इनपुट का रेशियो रहता है, आउटपुट बोलता है तो आउटपुट का रेशियो रहता है। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है वो ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांसफर कंडक्टेंस बोल सकते हो। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करेंट टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट करंट टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज कीपिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एज अ कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो आउटपुट करंट में चेंज टू दी इनपुट वोल्टेज में चेंज का जो रेशियो है उसी को ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। सो ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जेफेट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट टू दी चेंज इन इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज कीपिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, मान लिया जाए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू, ठीक है, तो वी नो दैट द करेंट IDS, अभी मैं करंट का इक्वेशन बताया था, IDS इक्वल टू क्या बताया था, IDSS इंटू 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। ये जो कंप्लीट जो इक्वेशन है बेसिकली ड्रेन टू सोर्स करंट का इक्वेशन है। तो ड्रेन टू सोर्स करंट IDS इक्वल टू होता है ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। इसको दे देता हूँ, अगर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, मान लीजिएगा डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डेल IDS डिवाइडेड बाई डेल किसके रिस्पेक्ट में, VGS के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू VGS के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज के। डेल IDS बाई डेल VGS इक्वल टू क्या होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब इस पूरे का तो एक साथ डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको मान कर चलो x t जैसा भी मानते हैं। तो t के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, ये 2t हो जाएगा। 2t मतलब 2 और t के जगह में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस VGS बाई VP हो जाएगा। इसको अगर t माना हूँ तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और t का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा। अब जो t माने हो उसका डिफ्रेंशिएशन, तो t किसको माना हो, इतने को, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, क्योंकि VGS के सापेक्ष 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब VGS के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 1 अपान VP कांस्टेंट रहेगा, ऐसा होगा। उसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डेल IDS डिवाइडेड बाई डेल VGS इक्वल टू हो जाएगा, ये -1 अपान VP इधर आके गुना होगा तो 2 IDSS, ये 2 ID और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये VP इनटू हो जाएगा ये 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP। ठीक है, तो ये हो गया डेल IDS डिवाइडेड बाई डेल VGS इक्वल टू -2 IDSS डिवाइडेड बाई VP इंटू 1 माइनस VGS बाई VP हो गया। अब डेल IDS बाई डेल VGS, डेल का मतलब चेंजेस, डिफ्रेंशिएशन का मतलब चेंज बोल सकते हैं। तो चेंज इन आउटपुट करंट टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट में चेंज टू दी इनपुट वोल्टेज को ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। और इस ट्रांस कंडक्टेंस को किससे शो किया हमें, GM, स्मॉल GM। तो स्मॉल GM इक्वल टू हो जाएगा -2 IDSS डिवाइडेड बाई VP इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, VGS डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, VB। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जेफेट। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे करंट का इक्वेशन निकाला, करंट के स्टैंडर्ड इक्वेशन के दोनों साइड को VGS के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। तो अब मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करना। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँचा।
अब ये इस क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूँ। अब सपोज मान लिया जाए, या फिर वेन VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू 0 वोल्ट रहता है तभी तो उसमें ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो हम गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ पर क्या लिए हैं 0 वोल्ट रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, GM इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, GM 0 मतलब ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जेफेट व्हेन VGS इक्वल टू 0। तो GM नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 IDSS डिवाइडेड बाय क्या होगा, VP, और ये 1 माइनस VGS का वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय क्या है ये VP। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, GM 0 इक्वल टू -2 IDSS डिवाइडेड बाय क्या बचेंगे, VP। तो ये है आपका क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जेफेट व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0 वोल्ट। ठीक है, तो जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस केस में उसकी ट्रांस कंडक्टेंस को GM नॉट से शो करेंगे, एंड GM नॉट इक्वल टू -2 IDSS डिवाइडेड बाय VP। 1 माइनस 0 बाई VP, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 IDSS डिवाइडेड बाई VP हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर VGS और VP का वैल्यू दोनों बराबर है तो उस केस में पूरा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो GM का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो रहता है उस का पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो उस समय ट्रांस कंडक्टेंस कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार इसका यूनिट बता देता हूँ मैं। ड्रेन रेजिस्टेंस बातें किए थे, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करेंट इज कॉल्ड ड्रेन रेजिस्टेंस। ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, वोल्ट पर एम्पियर इज ओम, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम में रहता है। अब इसका देख लेते हैं, ये आपका चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट टू दी चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये क्या है आपका, एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट इज मोह या फिर ओमनी इनवर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है ट्रांस कंडक्टेंस ड्रेन रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये लास्ट पैरामीटर है, एग्जाम में हर बार पैरामीटर का क्वेश्चन आता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ जेफेट, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ जेफेट। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जब भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर पढ़े थे, तो ट्रांजिस्टर में हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ा, तो उसमें आउटपुट करंट टू दी इनपुट करंट का रेशियो पढ़ा, तो वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अगर पढ़ते हैं तो आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज होगा। सो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ जेफेट में बी डिफाइंड एज by mu, and this will be ratio of change in drain to source voltage। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज है, टू दी चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, समझ में, इट विल बी रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो करंट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, कोई भी जेफेट की वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू दी चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ जेफेट। क्लियर हुआ, तो ये हो गया एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। यदि VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है तथा गेट टू सोर्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू इक्वल टू चेंज डेल VDS डिवाइडेड बाय डेल VGS। तो आप जब भी अच्छा नोट्स बनाना है, अच्छा आंसर शीट तैयार करना है, तो
कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे हो तो उसको थ्योरेटिकली, अगर वहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल बनता है तो मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया करो। तो ऐसा नहीं कि मैं एक लाइन में यहाँ पर लिख दे तो आप एग्जाम में जाके भी इतना ही लिखो, आप थ्योरेटिकली डिफाइन करो। फिर उसके बाद लिखो वेयर VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दैट इज आउटपुट वोल्टेज, VGS get to source voltage that is input voltage. So change in drain to source output voltage to the change in gate to source input voltage is called amplification factor of JFET, and this is represented by mu. So mathematically we can write mu equal to this ऐसा टाइप। ठीक है, तो ये हो गया फैट पैरामीटर्स। वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, शेयर करना, एक बार में क्लियर नहीं होगा तो 2 बार। लिखना कैसे है, वॉइस को कैप्चर करके अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाने की कोशिश करो, या फिर आप नोट्स रिफ़र करो, या फिर कोई एक बुक स्टडी कर लो। कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, सेंटेंस बुक के अकॉर्डिंग जमाने में, या फिर अपने खुद से भी कोशिश कर सकते हो, जो अच्छा लगे। तो ये हो गया फैट पैरामीटर्स, हर बार एग्जाम में आता है। थैंक यू।